हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जो मेरा लाइव क्लास चल रहा था वो तो मैंने कल ही बता दिए थे आप लोग को कि जो मेरा थोड़ा सा जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जिसमें कि नेट काम नहीं करता है और लाइव अगर मैं आता तो आप लोग को बहुत ही डिस्टर्ब होते, है ना। जिसमें कि कभी बोर्ड फ्रेश दिखाई नहीं देते, तो कभी जो मैं बोलता उसमें आपको सही सुनाई नहीं देते, है ना। तो मेरे जो भाई थे वो कहीं चले गए हैं। 2-4 दिन आप लोग को लाइव मैं नहीं आ पाऊँगा, मैंने कल ही बोल दिया था, फिर आज भी रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग जैसे लाइव में जुड़ते हैं उसी तरह इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज जो है वो जो क्रैश कोर्स कराता था वो नहीं, आज कुछ चैप्टर के जो मैथ बचे हुए थे 5.3 का, उसका मैं बताऊंगा और शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। और इस वीडियो को भी अगर आप अच्छे से देख लेंगे और अगर उसको आप रिविजन कर लेंगे तो आपका जो भी उस मैथ से भी कुछ मैथ जरूर आएंगे और आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग जो है क्लास देखते हैं, क्लास को थोड़ा शेयर भी क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब क्या कीजिए। चलिए आपका जो है ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब मैं क्लास की ओर आता हूँ। चलिए देखिए कि इसमें कहा गया है 12 नंबर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो जाता है। यानी कि 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो जाता है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन आप जो है आपके पास बुक खुद है, और नहीं अगर ना है तो बुक का भी जरूरी नहीं पड़ेगा। आप थंबनेल देखेंगे, थंबनेल में भी आपका क्वेश्चन वहां से भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, 12 नंबर है। तो 12 नंबर कहा है कि 40 ऐसे घनफल जो 6 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 से विभाज्य एपी निकाल लेंगे, 6 से विभाज्य होने के लिए होने वाला, है ना। तो 6 से विभाज्य कौन कौन होता है, जैसे 6, 12, पहला तो 6 हो जाएगा। 6 से विभाज्य शुरुआती कारक क्या, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 40 6 से विभाज्य होता हो, है ना। तो 6 से विभाज्य हो जाता होगा 40 ठो कारक। तो 6, 12, 18, 24 इस प्रकार जो जाते जाएगा 40 निकालना, तो 40 संभव नहीं लिखने के, है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, सूत्र पे चलेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर मेरा 6 हुआ, सार्वअंतर डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 12 है, माइनस 6 बराबर 6। क्लियर है, यहाँ तक समझ चुके हैं। इस टाइप से बहुत सारा मैथ बना चुके हैं, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब आते हैं 40 पदों का है, तो n बराबर क्या हो गया 40। ठीक है, तो हमको 40 पदों योग का है, Sn का है। Sn का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 n/2 into 2a plus n minus 1t। क्लियर। अब s देखिए n का मान कितना 40 का है, 40 बाय 40 बटा 2, 2a का मान कितना है 6 है, n 40 है, 40 दीजिए 1, d कितना है, d जो है d भी 6 है, 6 लीजिए। अब क्या कीजिए, आप इसको कटा दीजिए, 20 दूनी 40, यहाँ 20 हुआ, 6 दूनी 12, 40 में जो है 1 घटेगा 39 बचेगा, 39 गुना 6। क्लियर है। तो अब 20, 12, अब 39 गुना 6 करेंगे, 9 6 का 54 का 4, और 5 6 दिया 18 5 23। क्लियर है। तो आप दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटी कोष्ट का काम करते हैं, बोर्डमास। आप लोग को एक वीडियो में मैंने बोर्डमास भी बताया है ना, उस वीडियो को देख लीजिएगा। बोर्डमास अगर नहीं आता तो उससे सीख लेंगे आप, ठीक है। नहीं होगा तो एक दिन मैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर बोर्डमास मुझे नहीं आती है,
बुडमास आती है लेकिन उतना बेटर नहीं आता। तो आप अगर कमेंट करेंगे, आप अगर सीखना चाहते हैं तो एक वीडियो में आपको प्रॉपर बुडमास का ही बना दूंगा, ठीक है। चार चौक चार 5 न 6 18 5 23, 4 2 6 3 1 4 यानी कि 246। अब इसको इससे गुना करेंगे, 6 दूनी 12 को 2 हाथ मेरा 1, 6 दूनी 12 2 हाथ में 1, 4 दूनी। देखिए जब जीरो रहता है तो आप जीरो को मत देखिए, पहले 2 से इसको गुना कीजिए, जीरो बैठा दीजिए, वेरी सिंपल है ना। 6 दूनी 12 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 जीरो में, यानी कि 4920। मेरा आंसर क्या निकला? 4920 यानी 4920। तो आई होप ये मैथ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए इसे उतारिए, फिर आगे नेक्स्ट मैथ में अभी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13 नंबर देखिए, मैथ को समझिए। पहले मैथ क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग करते हैं। 8 के प्रथम यानी पहला हमको 8 लेना है, वही जितना हम जो 8 बोलते हैं उसी 8 को हम जो है यानी कि पहाड़ा जैसे पढ़ते हैं, 8 दूनी 16 8 तेईस 24, इसी प्रकार गुणज यानी कि वो अपने आप में गुना करता हो, है ना। 8 गुणज जो है वो 8 8 करके जितना है उतना उतना करके वो बढ़ते जाता है, ठीक है। जैसे 8 है तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP निकालेंगे पहले, 8 16 24 है ना, 32 डॉट डॉट जाते हैं, ठीक है। 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो मेरा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी A बराबर मेरा हो गया 8 और सार्व अंतर यानी कि D बराबर मेरा क्या हो गया, यहाँ A2 माइनस A1 तो आप सीख चुके हैं, तो सीधे आप घटा दीजिए। A2 कितना है 16, 16 माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। अब हमको क्या कह रहा है, 15 पदों का यानी कि 15 पदों का निकालने का था SN, 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो मेरा N बराबर क्या हो गया 15, तो SN बराबर क्या हो जाएगा N बाई 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D, है ना। तो n का मान कितना हो गया 15 बाई 15 बट्टा, चलिए ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जब यहाँ बनेगा ही नहीं तो क्यों इसमें हम जबरदस्ती घुसे रहेंगे, है ना। आप लोग को भी समझने में दिक्कत होगा। चलिए इसको सॉल्व जो है, तो n का मान कितना है, n कितना है 15 है, 15 लिखेंगे। 2a, a का मान कितना है, a का मान जो है 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है 15, n का मान 15, n माइनस 1D, 15 माइनस 1 D का मान जो है आप कितना, D का मान 8 है ना। 8 का गुणज है तो 8 8 बढ़ेगा, है ना। 15 बट्टा 2, 8 दूनी 16, 15 में 1 गया 14, 14 गुना 8, 15 बट्टा 2 16, 14 8 112। अब क्या करेंगे 15 बट्टा 2 112 इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 128, ठीक है। अब जोड़ के देख सकते हैं 6 2 8 1 2 1 1 2, 2 छक 12 2 चौक 8, यानी कि इसको गुना करेंगे 64 गुना 15 करेंगे, 15 चुका 60, हाथ मेरा 6 बचा, 15 छक 90, 6 96 यानी 960। क्लियर है ना। तो आई होप ये मैथ को भी आप समझ गए होंगे। कोई वेरी सिंपल है, कोई भारी नहीं है मैथ जो है। देखिए कह रहा था कि 8 का गुणज यानी 8 का टेबल पढ़ना था, है ना। 8 का गुणज 8 को 8 8 बढ़ते जाएगा। 8 का गुणज मतलब क्या है, वो ये जो है एक सीरीज में 8 8
बढ़ते जाएगा। तो आठ 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 में आठ पे जोड़े 16, यानी कि 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 से 32 से बढ़ते जाएगा। प्रथम पद कहा रहा, प्रथम पद मेरा क्या है 8, 8 का प्रथम कहा रहा, तो पहला पद क्या होता है, वो प्रथम पद ये होता है। उसके सारवंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। 16 को में 8 में 16 में 8 को घटा दिए, 8 हुआ। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो हमने क्या किया 15/2, फिर 8 2 गुना d 2a, दो गुना a का मान कितना है 8 है, 8 दिए प्लस n माइनस 1d, n का मान 15, 15 माइनस से 1 किए, उसके बाद इंटू 8, ये 8 है, 8 को वहाँ लिख दिए, 8 को लिख दिए, फिर 15 में घटाए 14 हुआ, 14 गुना 8 के, यहाँ 8 दूनी 16 हुआ, 14 8 112, और 16 और 112 जोड़े इतना हुआ 15/2, ये अपना चिन्ह छिपा हुआ था, जिससे हम काट दिए 64 गुना 15 करें 960। आई होप इस मैथ को भी समझ गए होंगे। चलिए देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई कहीं डाउट लगे कि नहीं समझ में आया, कहीं कोई, मेरे ख्याल से तो डाउट नहीं रहना चाहिए, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हो सकता बाई मिस्टेक आपको डाउट होता हो तो आप कमेंट कीजिए ना, मैं तो आपका कमेंट का वेट करता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं। अरे क्लास कैसे लगे उस वो भी बताइए, है ना, अगर क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी वो भी बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए क्लास को और शेयर कीजिए और सबको पहुंचाइए। आप लोग क्या करते हैं, क्लास देखते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आती भाई। शेयर वेयर क्या कीजिए, थोड़ा सर को प्यार दिया कीजिए। आप मुझे प्यार देंगे तो मैं भी आपके लिए ज़रूर अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा, अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, अच्छे और शानदार मैं शानदार तरीके से बनाऊंगा। मेरा भी दिल जो हरा हो जाएगा, हाँ आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं भर भर के, है ना। चलिए चलिए ठीक है, इसको देखिए, फिर अब हम लोग आगे भी बता रहे हैं। ये इसी मैथ का यहाँ बनाया हूँ। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए 0 और 50 के बीच का है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या। देखिए सबसे पहली बात आप ये जानिए विषम संख्या किसे कहते हैं, है ना। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे बोलते हैं, ऑड नंबर किसे, आपको ये चीज जानना चाहिए। तो विषम संख्या वैसी संख्या, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, सबसे मेरा प्रथम वीडियो मिलेगा लास्ट, सबसे अगर आप स्क्रॉल करके आप देखेंगे सबसे उसमें जो है सम संख्या, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, सारे चीज को मैंने डिफिनेशन के साथ समझाया हूँ। अगर आप लोग को ये चीज पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या नहीं आती हो तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, है ना। आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ऐसे ऐसे मैथ जरूर पूछते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि 5 विषम संख्या का माध्य निकालिए, है ना। तो तभी क्या कीजिएगा, तभी तो आप फंस जाइएगा, है ना। इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे मैं अभी बता रहा हूँ, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, यानी पूरी पूरी नहीं कटे, वैसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। परिभाषा है तो कौन ऐसा संख्या होगा भाई, एक 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या कहा, एपी हम कैसे निकालेंगे, एपी तो ए बराबर एपी 1 3 5 7 ऐसे जाते रहेगा।
तो इसमें कहा क्या है 50 तक, है ना। लास्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, है ना। क्यों 50 2 से कट जाता है, 50 को 25 दूनी 50, लेकिन 49 2 से नहीं कटता, ये विषम संख्या है। अब क्या हो गया प्रथम पद, यानी कि ए बराबर मेरा क्या हो गया 1 और सार्व अंतर डी बराबर क्या हो गया a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 मेरा कितना हो गया 3 माइनस 1 बराबर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ये जो है आपका ए एन है, ये क्या है ए एन, यानी अंतिम पद क्या है 49, ये ए एन कहलाता है। आप देखिए ए एन एल दिया हुआ इतना, है ना, एल एल भी बोलते हैं अंतिम पद को, है ना। सार्वंतक इसमें एन नहीं है, तो एन नहीं तो एन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले ए एन बराबर कितना 49 लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 49। ए का मान कितना 1 है और एन का मान मालूम नहीं, डी का मान, है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एन बराबर 1। ठीक है, तो डी कितना है, डी हमने क्या निकाला है 2 निकाला है, 2 सेट करेंगे 49, ये प्लस उधर माइनस में एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5, 49 माइनस 1 करेंगे कितना 48। अब देखिए एन माइनस 1 ये गुना उधर भाग में, यानी 48/2, 24 दूनी 48, एन बराबर 24 प्लस 1, कैसे ये माइनस में उधर प्लस में, ये एन बराबर कितना निकला 25, यानी कितना निकला 25 निकला। अब हमें निकालना है क्या है एस एन। चलिए इसी का मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब निकाल दीजिए, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकाल लीजिए एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन, सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बन जाएगा। कितना एस एन, कितना पद का 25 का, 25 का निकाल लीजिए, 25/2 इंटू कितना है 25/2। जब आपको यहाँ एल मालूम है तो हम कहा इतना लंबा वाला सूत्र में जाएंगे, ये वाला ए प्लस एन माइनस ए n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी पे क्यों जाएंगे, जब हमको एल मालूम है। ए का मान कितना है 1 है और एल का मान 49, तो 49 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा ना, 25/2 गुना 50, तो गुना कटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 गुना 25 करेंगे तो 625 होगा। क्लियर ना, तो आई होप इस मैथ को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो, तो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट किया कीजिए भाई, है ना, प्यारा प्यारा कमेंट किया कीजिए, मुझे भी मजा आएगा कमेंट पढ़ने में। हाँ आप लोग फिर मेरी क्लास को देखते हैं, आप लोग मुझे अच्छे चाहते हैं, है ना। चलिए 15 नंबर देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन एक बार पढ़िए फिर। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माना से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करने पड़ेगी यदि उस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। यानी कि पहले दिन के लिए यानी कि जो एक निर्माण कार्य, कोई कार्य का निर्माण हो रहा था, तो मान लीजिए कुछ भी ठेके में एक निश्चित तिथि बाद कार्य करने विलंब, यानी विलंब से अगर आता है ना, यानी कि वो छुट्टी करता है, तो उसको एक दिन का लिए जो है 200 रुपया काट जाता है, दूसरा दिन के लिए 250 और तीसरा दिन के लिए 300। इस प्रकार जुर्म पहले दिन से जुर्माना 50 अधिक है, ठीक के जुर्माने के ठीक 30 दिन का विलंब कितना काटेगा, है ना, ये निकालने। चलिए इसको ऐसा ही निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे पहले हम एपी लिख लेंगे। एपी यहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है 200
250 और 300, ए बराबर क्या हो जाएगा 200 और डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि 250 माइनस 200 बराबर 50। अब ना भी निकालते तो भी बन जाता क्योंकि डी पहले ऑलरेडी यहाँ ऑलरेडी डी खुद दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम निकाल दी, अच्छा रहेगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद ये 30 दिन जो ये एन है, एन बराबर क्या है 30 दिन, 30 दिन का काट रहा एन बराबर। अब हम क्या करेंगे इसका, है ना, अब हम इसका निकाल लेंगे एस। यहाँ भाई एस एन का सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतिम पद नहीं है ना। वो उस कंडीशन में किया जाता है जब आपका अंतिम पद रहता है, तब इस सूत्र का आप उस कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं जब अंतिम पद यानी एन दिया हुआ रहेगा तभी। नहीं है तो हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। क्लियर है? एन जो है एन कितना 30 है, 30 लीजिए और 2a का मान कितना है, ए का मान 200 है, 200 लीजिए प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 30 है, यहाँ 30 लीजिए, 30 माइनस 1 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान 50 है, 50 यहाँ सेट कर दीजिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 30 इसको काट सकते हैं, 15 दूना 30, 15 हुआ, 200 दूनी 400, 30 में एक क्या 29 गुना 50। अब क्या करेंगे 400 प्लस 29 को क्या करेंगे 29 को हम गुना करेंगे 50 से, 9 × 45 का 5 हाथ में 4, 9 × 45 हाथ में 4, 2 × 5 10, 10 4 14। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो 15 गुना क्या हो जाएगा 1450 और 400 1850। ठीक है, अब 15 से गुना कर ली, 15 × 5 75 का 5 7, 15 8 से 20 और 7 कितना हुआ 27, 12 बचा, 15 गुना 1 के 15, 15 और 12 को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। 15 और 12 को जोड़ेंगे 27, इस जीरो को बैठा। मैंने पहले भी बताया हूँ, अगर जीरो रहता है आप जीरो को मत देखिए, आप इस संख्या को पहले गुना कर लीजिए, जीरो को बाद में बैठा दीजिए। चाहे इधर 2 जीरो रहेगा उधर 2 जीरो रहेगा, फिर भी कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा अगर कहीं हो जाए, यहाँ नहीं है ये सर यहाँ 2 जीरो कहाँ है। ठीक है, अगर कोई ऐसा भी रहे तो आप क्या कीजिए पहले संख्या गुना कर लीजिए और उसके बाद 2 जीरो इधर 2 जीरो 4 जीरो को आप 4 जीरो में बैठा दिए आराम से। जीरो वाला जो है गुना करना बहुत ही सिंपल है। तो मेरा कितना हो जाएगा दाई दाई सगड़ा 1000 10 जाने 27,750 रुपया उस को जो है उस ठेकेदार है, हाँ उस ठेकेदार ठेके में, हाँ उस कार्य करने में जो मजदूर है उसे देना पड़ेगा जुर्माना, है ना। उसे जुर्माना के रूप में 30 दिन का 27,750 रुपया देना पड़ेगा। चलिए आई होप इस मैथ को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए समझ गए तो समझ गए, मगज में आ गया। अगर अच्छी से आप समझ गए हैं तो भाई थोड़ा सा आपके लिए इतना मैं कर रहा हूँ, तो मेरा वीडियो देख के थोड़ा लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर किया कीजिए, अपने अपने दोस्तों को भेजिए, है ना। आप लोग थोड़ा सा प्यार नहीं दे रहे हैं, प्यार दिया कि दिखाया कीजिए। मैं आपके लिए जब मेहनत कर रहा हूँ, अगर लग रहा है कि हाँ सर मेरे लिए मेहनत कर रहा था, आप भी अपना प्यार दिखाया कीजिए। दक्षिणा के स्वरूप में कम से कम एक लाइक या शेयर कर दीजिएगा तो आपके माध्यम से मुझे जानेगा और मुझे खुशी होगी और शानदार क्लास आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर आगे और एक मैं बताऊंगा और आज की क्लास पे यही समाप्त करें। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, आगे बताता हूँ। चलिए देखिए 15 नंबर तक हो गया। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, किसी स्कूल के विद्यार्थी
को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यानी कि 700 रुपया राशि रखा गया, उसमें जो है 7 नगद पुरस्कार देने की बात है। ठीक है, और 700 रुपये राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए पहले ये समझिए कि ये 700 रुपये जो राशि रखा गया है, यानी सबको जोड़ के रखा गया इकट्ठा करके इन टोटल विद्यार्थी का, है ना। ये जो 7 नगद रखा गया स्कूल में, तो ये 7 नगद पुरस्कार यानी कि 7 विद्यार्थी के लिए ये रखा गया है। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया, ये 700 रुपया जो 7 नगद जो है 7 पुरस्कार देने के लिए वो 700 रुपया एक कुल हुआ, है ना। तो सबका जोड़ हुआ वो क्या हो गया, SN हो गया। और 7 जो नगद पुरस्कार है ये क्या है, संख्या बता रहा है, यानी कि N है, और ये कम हो रहा है 20, इसका मतलब ये T है ना। तो चलिए इसमें हमको इतना पता चल गया 16 नंबर कि SN बराबर कितना है 700। ठीक है, उसके बाद D बराबर कितना है 20 और N बराबर कितना है 7। तो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, ये वाट है ना। ये निकलेगा, उसके बाद तब हमको AP ज्ञात करना है कि जो है AP, अभी AP मालूम नहीं है तो हमको AP भी निकालना है इसमें, है ना। AP भी वाट। चलिए अब आते हैं हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए SN बराबर कितना 700 इधर लिख दीजिए, और SN का सूत्र लिखिए N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1D बराबर 700। क्लियर है। N का मान कितना 7। ठीक है, 2A, A का मान कितना है मालूम नहीं, तो 2A को रहने देंगे। N कितना है, N जो है N तो है मालूम 7 माइनस 1। D का मान कितना है, D का मान 20 है, 20 को यहाँ सेट कर दीजिए बराबर 700। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कीजिएगा। ठीक है, पहले 7/2 रहने दीजिए, 2A 7 में 1 क्या 6, 6 गुना 20 बराबर 700। क्लियर है। चलिए फिर अब इसको यहाँ हटा दीजिए, 2A प्लस 6 दूनी 12 यानी कि 0 बैठा दिए 120। चलिए इस ये हट गया, तो कॉस्ट करिए, आप कॉस्ट देने की कोई ज़रूरी नहीं है। ये इधर 700 जो है ये क्या 2 गुना में आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। क्यों, ये गुना कर रहा है, ये भाग में आ जाएगा, ये भाग में उधर गुना में चले जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको काट दीजिए, 100 है ना, 7 एकम 7 2 0, तो 100 गुना 2 के क्या हो गया 200। तो 2A प्लस 120 बराबर 200। तो 2A बराबर क्या हो जाएगा 200 माइनस 120, है ना। A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 120 80 आ जाएगा, है ना। 200 में 120 100 घटाएंगे कितना बचे 100, 120 घटाएंगे तो 80 होगा, है ना। ये गुना उधर भाग में 40 दूनी 80, यानी A का मान कितना निकला 40। चलिए अब हम लोग AP निकालते हैं। AP का सूत्र क्या होता है, AP निकालने के लिए A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D कोमा A प्लस 4D, यानी इस प्रकार बहुत सारा निकाल सकते हैं। चलिए इतना ही निकालेंगे। A का मान 40 है, 40 लिखिए, फिर A का मान 40 प्लस D का मान कितना है D कितना है, D तो दिया हुआ 20 लिखिए, फिर यहाँ 40 प्लस 2 गुना 20, फिर यहाँ 40 3 गुना 20, फिर यहाँ 40 4 गुना 20। ठीक, तो 40 दूनी 60, देखिए यहाँ 20 दूनी 40 40 40 80
अब देखिए 20×60 40 100, ठीक है। अब इधर देखिए 60 दूनी 40, 20 40 40 80, 20×60 40 100, 4 दूनी 8 4 12 120। चलिए और निकालिएगा तो और निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। किताब में थोड़ा और ज़्यादा दिया है आंसर में, और निकाल लीजिए। प्लस 5t है ना, तो ए का मान कितना हो गया आपका, ए का मान 40 प्लस 5 गुना 20, तो कितना हो जाएगा 20×100 140 है ना। और निकालेंगे तो और निकाल सकते हैं 60, ओके 1 2 3 4 5 6 7, ओ 7 पुरस्कार का है ना। चलिए निकालना पड़ेगा ही इसमें। तो ए का मान फिर 40 प्लस 60 गुना 20 ना, 7 दूनी 60 7 12 120 है ना। 120 और 40 कितना हो जाएगा, 120 40 160 है ना। 60 दूनी 120 और 40 160। चलिए तो यहाँ क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखिए कि 7 नगद पुरस्कार है ना। तो लिखिए 140, इस तरह सजा के लिखते हैं 120 और 100 फिर 80 है ना, फिर क्या है 40 80 60 और 40। तो आई होप इस मैथ को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, कोई इसमें भी कुछ नहीं कहा था, यानी कि पुरस्कार जो है 7 पुरस्कार निकालने का आता था है ना। तो इसमें जो है आपके पास SN मालूम था, D मालूम था, N मालूम था, ये निकाले और AP पे हम इसको सेट कर दिए, आराम से ये मेरा सॉल्व हो गया। तो आई होप इस मैथ को भी अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आप लोगों को जो है, आई होप इस सारे मैथ को आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा प्यार दीजिएगा आप लोग इस वीडियो को भी है ना। थोड़ा अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए। आपका कमेंट पढ़ने, इतना कमेंट कीजिए कि मैं पढ़ ना पाऊँ, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो अच्छा कमेंट, जैसा भी आपको वीडियो कैसा लगा नहीं लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा। चलिए लास्ट यही कहूँगा, ठीक है भाई, इतना मेहनत करता हूँ तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास बस इतना ही, फिर आपके साथ कल जो है मिलूँगा। बाय बाय, थैंक यू स्टूडेंट।